समास्वादिनी लीला को ही श्रवण किया जाए। अवलोकनीय समास्वादिनी लीला को ही श्रवण किया जाए। जो श्रवणीय है वही अवलोकनीय समास्वादनीय है। अवलोकनीय समास्वादनीय अखंडतया निज स्वरूप से रहा था। ऐसे व्यक्त करने शब्दों का आश्रय लेना नहीं पड़ा, कारण आंखों का ही उद्देश्य प्रदेश जो परस्पर में होकर सुखी होने का वही हो रहा था। अनुभवास्वादन जो आस्वादन हो रहा था निज स्वरूप से, उसके कथन के लिए अवकाश नहीं था। वह रस साम्राज्य डूबने वालियों का ही था। वह रस साम्राज्य डूबने वालियों का ही था। जहां पर शब्द भी निशब्द है, आस्वादन ही आस्वादन है, यही उद्देश्य प्रदेश है। सरोवर का किनारा, सिंधु का किनारा, हाँ कथनी यही तो उद्देश्य प्रदेश है। किनारा या सिंधु या सरोवर का, सिंधु ही सरोवर ही, रहने वाली वहीं की निकटतमा। किनारा या सिंधु या सरोवर का, सिंधु ही सरोवर ही, रहने वाली वहीं की निकटतमा। सारातिसार पुनः यही कहना है कि कल्पना आवरण जहाँ असंभव, एक देश काल की सीमा असंगत, जहाँ जन्म मृत्यु की कल्पना असंभव, फिर तो केवल आभास का अनुभव भी संभव नहीं। तमाम बातों की तो ये सार बात निकली। सारातिसार पुनः यही कहना है कि कल्पना आवरण जहाँ असंभव, एक देश काल की सीमा असंगत, जहां जन्म मृत्यु की कल्पना असंभव, फिर तो केवल आभास का अनुभव भी संभव नहीं। सरोवर, सिंधु, श्री चंद्रमुख, कमल वदन ही, इसमें परिमंडिता भृंगी, चकोरी, त्रिसखी एवं तत्सुखी अनंत सखियां, जहां मुखपद्म सरोवर, मुखचंद्र सरोवर, माधुर्य सुधा सिंधु हैं, उनके मुख कमल सरोवर का किनारा क्या होगा? मुख से, हाँ चंद्रमुख मंडल से बाहर जो अभिनिवेश है, प्रदेश है, वही किनारा। पर वह प्रियसखी मुखमंडल में ही रहती है। मुख से, हाँ चंद्रमुख मंडल से बाहर जो अभिनिवेश है, प्रदेश है, वही किनारा। पर वह प्रियसखी मुखमंडल में ही रहती है। वह जो प्रियसखी है मुखमंडल में ही रहती है, बाहर भी रहती है। जहां तक यह सरोवर वहां तक रहती ही है। अर्ध क्षण भी बिना परस्पर मिले रह ही नहीं सकते दोनों। अर्ध क्षण भी बिना परस्पर के मिले, बिना परस्पर मिले रह ही नहीं सकते दोनों। जहां तक यह वहां तक वह प्रियसखी, रूप रसम आती भृंगी, आमुग्ध रस लुब्धा चकोरी। जहां तक, जहां से यह मुख कमल, मुख चंद्र, उसी में, वहीं से वहीं तक यह भृंगी चकोरी। जहां तक यह वहां तक वह प्रियसखी, रूप रसम आती भृंगी, आमुग्ध रस विलुब्धा चकोरी, आमुग्ध रस विलुब्धा चकोरी। जहां तक, जहां से यह मुख कमल, मुख चंद्र, उसी में, वहीं से वहीं तक यह भृंगी चकोरी। जहां से जहां तक यह पद्ममुख, चंद्रमुख संयुक्त ही रहता है भृंगी से, चकोरी से। फिर इस तक को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर इस तक को कहने की आवश्यकता ही नहीं रही। सिंधु का किनारा, यही इसके किनारे का सिंधु, प्रेमाबद्ध, आधीन, आश्रित, विमुक्त। सिंधु में सिंधुत्व, सिंधु में सिंधुत्व, लावण्यता, जब लहरियों के रूप में यह प्रियसखी यदि कहें। सिंधु में सिंधुत्व, लावण्यता, जब लहरियों के रूप में यह प्रियसखी यदि कहें। सरोवर, मणिसोपान समावृत, निकटस्थ वन वाटिका, सांखरी पुष्प वेष्टित लता सघन गलियां,
रमणीय वन्य मार्ग किनारा है तो यह भी संभव नहीं कहने के लिए। कारण इनका विहार विलास सर्वत्र हुआ ही करता है। इस विहार से ही बना है वाटिका, सरोवर है, मार्ग है, पक्षिकुल है, मधुमाल है। यही सिंधु सिंधु होने में यही प्रेषी की कारण। सब कुछ संपूर्ण मन सिंधु ही लिए प्रेषी को। सिंधु का किनारा, किनारे का सिंधु, किंतु किनारा क्यों कहें? हाँ, उसी प्रेषकी से जो उनसे ही कह रही है आमुग्ध अवलोकन करती हुई, हे माधुरी सिंधु, किशोर चंद्र, हे पद्मलोचन, चलो सरोवर के किनारे मणि सोपानों में, इसी लता वेष्टित द्रुमावलियों से आवृत निकुंजोन्मुख, इसी सरोवरवर्ती वाटिका में जहाँ नाना प्रकार के पक्षीकुल कलरव कर रहे हैं, जहाँ गूंजित है मधुपों की गुंजार, वहीं चलो। नाना पक्षीकुल कोलाहल, सामूहिक मधुपों की गुंजार, वन्य प्रदेश, किनारा, हाँ सिंधु ही, सिंधु स्थल ही है प्रफुल्ल होने देने यदि कलरव कर रहे हैं। सिंधु के लिए ही यदि कोलाहल कर रहे हैं तो के लिए ही किनारा नहीं, प्रिय सखी के लिए, प्रिय सखी के लिए, जहां अनंत सखियों के मंडल का मंडल है, जहां पक्षिकुल, मधुपवृंद, वाटिकाएं, कुंज निकुंज, सरोवर प्रिय सखी के लिए है। क्या स्थावर, क्या जंगम, प्रिय सखी सुख से सुखी होने के लिए ही है, तो के लिए किनारा है। सिंधु का प्रिय सखी चकोरी विमुग्ध, इंदु का प्रफुल्ल वदन पद्म का। सिंधु का प्रिय सखी चकोरी विमुग्ध, इंदु का प्रफुल्ल वदन पद्म का के लिए यह यदि किनारा है तो वे सिंधु भी तो प्रिय सखी सुख के लिए है। फिर के लिए ने सिंधु को अपने अधीन आश्रित विवश ही तो कर दिया। फिर के लिए ने सिंधु को अपने अधीन आश्रित विवश ही तो करा दिया। के लिए यदि किनारा है तो वे सिंधु भी तो प्रिय सखी सुख के लिए है। फिर के लिए ने सिंधु को अपने अधीन आश्रित विवश ही तो कर दिया। परस्पर परस्पर के लिए परस्पर सिंधु एवं किनारा। किनारा, हाँ, इस के लिए को काद्यान्वित नवनों लीला लहरियों के स्वरूप में आनंद ले रहे हैं। के लिए यही सिंधु संगमित आह्लादमयी नवनव अनंत माधुरी लीलाएं हैं। के लिए यही सिंधु संगमित, सिंधु संगमित आह्लादमयी नवनव अनंत माधुरी लीलाएं हैं। सिंधु आधीन दीन प्रीति विवश विमुग्ध अनंत लीलाएं हैं। सिंधु आधीन दीन प्रीति विवश विमुग्ध अनंत लीलाएं हैं। वन, वाटिका, नाना कमलों के सरोवर, कुंज निकुंज, वन्य रम्य मार्ग, वल्लरी वेष्टित निबिड़ द्रुमों से आच्छन्न कुंज गलियां, परस्पर आधीन लीला विहार के लिए, परस्पर समागम सुख के लिए, दोनों के सुख से सुखी रहने के लिए दोनों परस्पर हैं। इन दोनों के सुख वर्धन हेतु ही संपूर्ण श्री वन है। यही किनारा है वन अपने में सर्वदा विलसित विक्रीडित पाने के लिए। परस्पर, हाँ, सिंधु प्रिय सखी सुख से सुखी होकर तन में विमुग्ध रहने के लिए है। कमल में रहकर भृंगी कमल सर्वस्व सुधा मकरंद रसा स्वादन करती है। कमल में रहकर भृंगी कमल सर्वस्व सार सुधा मकरंद रसा स्वादन करती है। भृंगी कमल सरोवर असीम है, भृंगी कमल सरोवर असीम है,
एक दूसरे से अभिन्न असीम है, देश काल की सीमा से अतीत है, पृथक सीमा किनारा है ही नहीं। वहीं सरोवर मध्य मधुर लहरों में लहराते हुए उसी सरोवर में रसानुभव आनंद होता है, न कि पृथक नाम रूप लीला पात्रों से। वहीं सरोवर मध्य मधुर लहरों में लहराते हुए उसी सरोवर में रसानुभव आनंद होता है, न कि पृथक नाम रूप लीला पात्रों से। पृथक, हाँ, जहां जगत ही शून्य है, मन है ही नहीं, नाम रूप लीला पात्रों के अधीन है। स्वयं भी स्वच्छंद पृथक क्षणार्ध भी रह नहीं सकते, फिर वहीं रहकर समस्त सिक्कियां लहरियों में अभिन्नतियां परस्पर सुख में ही लहराती हुई रहती है। वहीं रहकर समस्त सिक्कियां लहरियों में अभिन्नतियां परस्पर सुख से सुखी लहराती ही रहती हैं। सरोवर में रहकर, कमल में रहकर, रसोमदा भृंगी नाम है उसका। सरोवर में रहकर, कमल में रहकर, रसोमदा भृंगी नाम है उसका। नाम से पृथकता, नाम से पृथकता की सीमा कल्पना करना, नामी की समीपता से वंचित, विमुख, अज्ञात रहना ही है। किनारा यदि वन्य रमणीय प्रदेश हो, मणिसोपान हो, चहुं ओर सरोवर के नानाविध पक्षी कुल कंठस्वर मुखरित, नाना पुष्पों की वाटिकाओं से समावृत, तत्स्थलोन्मुख पहुंचाने वाले अनेक रम्य मार्ग हों, तो किनारे की कल्पना रहेगी नहीं। यह इस असीम सरोवर के किनारे की कल्पना से भी पृथक सीमा में ही है। यहां बात ये जो आई है, नाम से पृथकता की सीमा कल्पना करना, नामे की समीपता से वंचित, विमुख, अज्ञात रहना ही है। किनारा यदि वन्य रमणीय प्रदेश हो, मणिसोपान हो, चाहे वो सरोवर के नाना पक्षी कुल कंठस्वर मुखरित, नाना पुष्पों की वाटिकाओं से समावृत, तत्स्थलोन्मुख पहुंचाने वाले अनेक रम्य मार्ग हो, तो किनारे की कल्पना रहेगी नहीं। यह इस असीम सरोवर के किनारे की कल्पना से भी पृथक सीमा में ही है। सीमा किनारे की कल्पना या सीमा ही कल्पना है, न कि असीम सरोवर के किनारे की कल्पना। समझ में? सीमा किनारे की कल्पना या सीमा ही कल्पना है, न कि असीम सरोवर के किनारे की कल्पना। सरोवरों के मणिसोपान भी सरोवर हैं, सरोवरों के मणिसोपान भी सरोवर हैं, पद्मावली भी सरोवर हैं, मधुमाला भी सरोवर हैं, तिरुमाला, वाटिका, वनसगन, रम्य निकुंज, अनुरंजित संपूर्ण वन्य चहुओर के प्रदेश भी सरोवर ही सरोवर है। इस रस असीम स्थली का रजकर्ण तृणवी सरोवर है। यह दृष्टि की असीमामयी विलक्षणता, विशेषता, अनुपमेयता, अकथनीयता, सर्वदा अनुभव में आने वाले, प्रतिक्षण रहने वाले सरोवर की दृष्टि की है वो पद्म सरोवर। यह दृष्टि की असीमामयी विलक्षणता, विशेषता, अनुपमेयता, अकथनीयता, सर्वदा अनुभव में आने वाले ही प्रतिक्षण रहने वाले सरोवर की दृष्टि की है। यह सरोवर दृष्टि का, वह स्थल भी दृष्टि का। दृष्टि में ही रहता है संपूर्ण स्थल। दृष्टि के जो परस्पर अनुपधी दृष्टि का ही सर्वस्वसार है। शोभा, आभा, आभूषण, प्राण, सारा सर्वस्व विषय है दृष्टि का। दृष्टि में ही परस्पर अनुरंजित रहते हैं, दृष्टि में ही परस्पर अनुरंजित रहते हैं। अनुरंजित जहां जिस दृष्टि में गत क्षणीय अभी समाये हुए हैं, तन्मयता, विमुक्ता पूर्वक अभी दोनों में है दृष्टि। दृष्टि कभी विस्फारित, कभी अर्धोन्मिलित, कभी मूंदी हुई, लिए दोनों को गत क्षण मिलित मधुरिमा प्राप्त मस्ती को लेकर ही देखा करती हैं दृष्टि इस रूप में। जिस दृष्टि में अक्षय अदुल अनुपमेय विशेषता प्रतिक्षण अनुरंजित विभूषित रहती है, फिर सरोवर, कमल, भृंगी, मणिसोपान, चहुओर का प्रांत, सीमायुक्त,
किनारे की कल्पना इस दृष्टि से कैसे संभव? सीमा युक्त किनारे की कल्पना इस दृष्टि से कैसे संभव? जैसी दृष्टि वैसी स्थली है। गतक्षणी दोनों की तन्मयतया आमुग्धता में, गतक्षणी दोनों की तन्मयता आमुग्धता में गमनागमन गति की माधुरी को परस्पर आंखों में डूबते हुए जैसी भी बातें करते हुए गमन किए थे, उन्मुन स्थलों में जैसे भी देखा था, रसानुभव किया था, वैसे ही उन्मुन स्थलों में दृष्टि पड़ते ही तद्वत उन दोनों को लीला विहार करते हुए दृष्टि अनुभव कर दिया। तन्मयता में, विमुग्धता में प्रत्यक्षवत भी भ्रमित होती हुई स्थलों को दृष्टि पहले देखे ही नहीं। हाँ, उन्हें ही स्थलों को दृष्टि पहले देखेगी ही नहीं। हाँ, उन्हें ही स्थलों के साथ साथ दृष्टि की अकथनीय वैशिष्ट्यता, विलक्षणता यही केवल स्थल दिखाई नहीं। सरोवर में सरोवर को पाकर अरविंद को पाकर जिंगी होकर विलसित ने, सरोवर को पाकर अरविंद को पाकर भृंगी होकर विलसित होने वाली रसोन्मदा विमुग्धा महारसिकिनी त्रिसखी में संपूर्ण भृंगी जगत तन्मय है। वहां पर स्थल किनारे से मुक्त तो है, स्थल जो है किनारे से मुक्त तो है, किंतु जो असीम है सरोवर माधुरी सुधा रस का, वे ही किनारे भी हैं, चारों ओर के प्रदेश भी है। स्थल किनारे से मुक्त तो है, किंतु जो असीम है सरोवर माधुर्य सुधा रस का, वे ही किनारे भी हैं, चारों ओर के प्रदेश भी है। कमल सभी प्रकारों के पुष्प, गुंजार रथ भृंगी वृंद, कमल सभी प्रकारों के पुष्प, गुंजार रथ भृंगी वृंद, कलरव करने वाले विहंग कुल भी वे ही हैं। उस प्रकृति के नभोमंडल के नक्षत्रों से आवृत चंद्र वे ही, एवं क्या स्थावर क्या जंगम संपूर्ण प्रकृति वे ही। वे दृष्टिमाला में दृष्टि दोनों से युक्त रहने से ही इन दोनों की संयुक्तता को ही अनुभवास्वादन कराती रहने वाली है वह स्थली। वे दृष्टिमाला में दृष्टि दोनों से युक्त रहने से ही इन दोनों की संयुक्तता को ही अनुभवास्वादन कराती रहने वाली है वह स्थली। दोनों की संयुक्तता माने ही दृष्टि एवं स्थली। स्थली का, हाँ सरोवर का मतलब संपूर्ण स्थली सरोवर जो है किनारा संयुक्तता ही है। संपूर्ण स्थली ही सरोवर जो है किनारा संयुक्तता ही है। पृथक शब्द का क्या, पृथक शब्द का क्या, इस शब्द का भाव ससीम भाव के लिए हृदय में अवकाश ही नहीं है। यदि पृथक की सीमा कल्पना में हो तो वह इस असीम रसमय जगत का स्वप्न तक देखने से है। यदि पृथक की सीमा कल्पना हो तो वह इस असीम रसमय जगत का स्वप्न तक देखने से है। दृष्टि में स्थिति ही रसमय है। दृष्टि में स्थिति में ही रसमय है जगत या रस साम्राज्य है। परस्पर उन्मादक क्रीड़ा ही सरोवरीय सार सर्वस्व रहस्य का संकेत है। इसी को संकेत करना है सरोवर का रहस्य, जो वे दोनों मध्य परस्पर में डूबते हुए दिख रहे हैं। सरोवर कमलों में भृंगी की रसोन्मत्त गुंजार में, प्रीतम मुख कमल सरोवर में नयन कमलों में रसोन्मदा भृंगी होकर तन्मय विभान जो हो रही है, जिनमें सभी सखियां तन्मय हैं, उसी को निर्देश करना है सरोवर कहकर। सरोवर एवं दोनों की मधुर तन्मय विभान स्थिति ही संपूर्ण स्थल का रहस्य, या संपूर्ण स्थली से विभान उन्हीं में रह जाने की अपनी स्थिति।
जहाँ जहाँ दृष्टि गई उनमें, कृत लीलाओं में, श्रुत हास्यमयी सांकेतिक चातुरी माधुरीपूर्ण बातों में दृष्टि गई, न कि स्थलों में, न कि विहंग कलरवों में, मधुपों के सामूहिक गुंजार में श्रवण गए। दोनों ने कदापि मन को, दृष्टि को, श्रवणों को केवल मन, दृष्टि, श्रवण की कल्पना तक नहीं कराई। न दृष्टि श्रुति के केवल रहने की कल्पना ही सभी कभी हुई, न दृष्टि श्रुति के केवल रहने की कल्पना ही हुई। यह वाक्य केवल वस्तु स्थिति जहां जिस दृष्टि पात्र में है उसकी विशेषता को, विलक्षणता को, अवर्णनीय अखंड मधुर स्वभाव को संकेत करने के लिए कहा गया है। अखंडित स्थायी रहस्य, अखंडित स्थायी रहस्य रूप में केवल बिना कारण के खालीपन की केवल मन की कल्पना संभव ही नहीं है। देखा जाए तो न वहां पर कल्पना के लिए अवकाश है, न दोनों की तन में विमुग्ध स्थायी माधुरी दिशा में यह कल्पना होने की संभावना ही है। न दृष्टि में, न श्रुति में, न मन में कल्पना के लिए, किंचित भी कल्पना के लिए अवकाश है। श्री चरण कमल नखमणि चंद्र छटा, श्री चरण कमल नखमणि चंद्र छटा जिस वन्य भूमि में बिखरती जा रही है, उन प्रांतों को आलोकित करती हुई वह श्री मुखचंद्र जो दिख रहा है, अर्धोन्मीलित कमल लोचन जो दिख रहे हैं, मंद मधुर गति से गमन जो हो रहा है, जहां विहंग वृंद भी मूक विमुग्ध हैं, इस सखी के वचन को पूर्ण ही कर दिया विमुग्धा सहेली ने, यह कहती हुई कि उसी प्रदेश में, उद्देश्य में है ये विमुग्ध तन्मय दशा में वही है, उसी के साथ है। इसके अर्धोन्मीलित लोचनों में विमुग्ध लोचना ही अनुरंजित समाई हुई है। उनके मंद मधुर गति का कारण संग वही जो है। इस चंद्रमुखी छटा का आश्रय वही तो आमुग्ध चकोरी की आंखें, इसमें ही तो समाश्रित अर्धोन्मिलित कमलोचन है। श्री चंद्रवदन का संग, विदग्ध के नील कोमल सर्वांग, श्री वदन का संग, श्री चंद्र वदन का संग, विदग्ध के नील कोमल सर्वांग संग, चरण कमल नकमण चंद्रिका संग ही जो संयुक्ता परमंडिता विक्रीडिता की दिख रही है, यही तो चिर संगिनी, यही तो चिर संगिनी है प्रसलुब्ध मुग्ध मुखचंद्र की, यही तो चिर संगिनी है, चिर संगिनी है इस लुब्ध मुग्ध मुखचंद्र की। चिरता, रुचिर चिरता, अक्षय सुखद चिरता, स्थायी आमुग्ध लुब्धता ही ये रसिक किशोर चंद्र है, कहा उस प्रिय शैली ने। इस मुख चंद्र में चंद्रिका, इस मुख चंद्र में चंद्रिका लोचन कमलों में कोमल अरुणादर सुधा रस सिंधु में कमनी सौरभान्वित मोहज्वल लास्यपूर्ण नीलांगों में नक्षिक में यह चकोरी विमुग्ध विलसित रहती हुई ही निवास कर रही है। इसने तत्क्षण कहा, यह निवासी विलासी विक्रीडिता ही इनके कमल विनंदक चारों चतुर चपल लोचनों में बनी ही रहा करती। यह निवासी विलासी विक्रीडिता ही इनके कमल विनंदक चारों चतुर चपल लोचनों में बनी ही रहा करती है। इनके चंद्रमुख में हास्य, इनके चंद्रमुख में हास्य रूप में विभूषित रहा करती है। और रुणादरोष्ट से निश्चित प्रवहित पीयूषमयी वाक्यमाला के रूप में समलंकृत रहती है। यही गति, यही स्थिति मंद गमन की, यही विमुग्ध कुमार में इस रूप में समावृत समालिंगित रहा करती है। तीसरी विमुग्धा ने कहा, इनकी उपस्थिति में गमनागमन की माधुर्यपूर्ण नवनवायमान मनहरणीय मुद्रामयी गति में, हाव भाव कटाक्षों में, मदभरी रससुधा वर्षिणी हंसी में, हास्य अलंकृत वाक्य में, भ्रू नयन स्मित संकेतों से प्रकट श्रवण विमोहक मुख बातों में, इनके शिख चंद्रिका से नखमणि चंद्रिका तक विमुग्धा प्रिय की परिवेष्टित रहा करती है।
समलंकृता समालिंगिता, जिनमें यही उद्देश्य प्रदेश है अगणित सखियों का। ऐसा पथ है वह कि वही वहां पर निकला करती है एवं वहीं उनका गमनागमन हुआ करता है। इन दोनों के गमनागमन मध्य परस्पर मिलन जो होता है, यही पथ का रहस्य है। रहस्य इसी क्षण में जो है वही सम्यक जानती है। उनकी चाल व चलन, आगमन की गति को देख कौन ऐसी होगी जो अपने को वश में रख सकेगी। उस मदोन्मत्त गैंद की गंभीर चाल को विलजित करने वाली उनकी मधुरी माधुरी चाल पर कौन न्यौछावर होने जाएगी। चातुर्यपूर्ण महाचंचल लोचनों से इकटक अपलक उसकी वो जो निहार रहे हैं, इसके रहस्य को कौन वहां पर जाने बिना रहेगी, कौन वहां पर इस रहस्य को जाने बिना रहेगी। विशाल नील भुजवल्ली कोमल कटिप प्रदेश समलंकृत करधनी मणियों की मूक संगीतमयी ध्वनि, चंदन चर्चित विशाल वनमाला रंजित हृदय की मूक मार्मिक बातें कौन समझकर संपन्न कर नहीं सकेगी। हाँ, जिस प्रिय सखी से अनुता सखियां जो है वही मर्मज्ञा है। जिस सखी से अनुवता सखियां ही मर्मज्ञा है। नील भाल पर सुपुष्ट कमनीय कपोलों पर पुनः पुनः विचंबित लहरान्वित मंडलाकार वाली घुंघरारी अलकावलियों के आह्वान को, भ्रूलास्य माधुरी मूक सांकेतिक वाक्य को, मूक पद्म मकरंद सुधा लुब्धा तरुणाद्र सुधारस विलासिनी सर्वदा भुजमंडिता। हृदय सौरभ वचन चर्चिता, हृदय सौरभ वचन चर्चिता, हृदय सौरभ चंदन चर्चिता, हृदय सौरभ चंदन चर्चिता, हृदय प्रियसखी ने सुन लिया। जिसके ही वंशी करधनी नूपुरमणियां गुणगायन कर रही थी। आ रहे हैं मंद गति से, जिसके लिए ही आ रहे हैं, जिसकी ओर ही जा रहे हैं, जिसके लिए ये हैं, आया जाया करते हैं, जिसके लिए कोई साथ में लिए आ रहे हैं, जिसके लिए कोई साथ में लिए आ रहे हैं। इनकी तनुसुगंधी अलंकृत आभूषण, इनकी तनुसुगंधी अलंकृत आभूषण, सर्वांग लास्य मुखेंदु हास्य क्या हृदय प्रियसखी को ही प्रकट कर नहीं रहे हैं। पुनः अपने में होने लालसान्विति संकेत कर नहीं रही है। पुनः अपने में होने लालसान्वित संकेत ही नहीं कर रहे हैं तुम के रोम रोम में। इन रहस्यपूर्ण बातों को जिस मन ने सहज समझ लिया एवं हो जाया करता है, उसी प्रदेश में, उसी पथ में पीछे पीछे अनुगता सखियों के, बस वही गत क्षणवत वर्तमान में है। कदम्ब तरुतल निकटवर्ती भूमि, कदम्ब पुष्पों से आवृत तरमूल भूमि, पड़ा हुआ मयूर पिच, जहां तहां बिखरे हुए पुष्पावलियां और पुष्पकलियां, हाँ, गत क्षण के अभिनिवेश ही वर्तमान में है, दिखा रहा है। कदम्ब तरुतल निकटवर्ती भूमि, कदम्ब पुष्पों से आवृत तरमूल भूमि, पड़ा हुआ मयूर पिच, जहां तहां बिखरे हुए पुष्प व कलियां, हाँ, गत क्षण के अभिनिवेश ही वर्तमान में है, दिख रहा है। बिना कमलों या कमल गलिकाओं के, बिना मृगों के गुंजार के, पक्षिकुल कलरव के सरोवर दिख नहीं पाते। सरोवर, हाँ, स्फुरित वे चिन्ह उनका, उनकी दृष्टियों में धुमाच्छन्न कुंज, निकुंज, लता परिवेष्टित रम्य वन्य पथ, गत क्षणी ही अभिनिवेश ही वर्तमान है। नीलाकाश, तारा आवृत चंद्र शोभित, गत क्षणी वर्तमान में है। नीलाकाश, तारा आवृत चंद्र शोभित, गत क्षणी वर्तमान है। स्फुरित चिन्ह है। नीलाकाश, तारा आवृत चंद्र शोभित, गत क्षणीय वर्तमान है, स्फुरित चिन्ह है। ऐसे ही संपूर्ण प्रकृति चिन्ह
या प्रत्यक्षवत लीला ही, उनके आगमन ही वे ही। अपने में जो परम अष्ट सात्विक प्रेम विकार लक्षण है, अपने में जो परम अष्ट सात्विक प्रेम विकार लक्षण हैं, चिन्ह हैं मृत के ही। अपने हृदय मूल संकल्प, जागृत होने वाले मधुर कोमल विचार, दृष्टिपतिगामी वही तो है, मानो लीला ही तो हो रही है। दिशा कौन सी, यह प्रश्न रहता ही नहीं। वही दिशा, वही प्रदेश जहां अपनी स्थिति, हाँ चिन्ह, सुगंधी, ध्वनि, कांति का अनुभव हो जाए। गत क्षणीय का वर्तमान में पूर्वत अनुभव, मूल अपने मन की स्मृति प्रत्यक्षवत ही अनुभव हो जाना है। स्मृति ही दृष्टि है, दृष्टव्य है। श्रुति है, श्रोतव्य है। रसना है, वक्तव्य है। सुगंध है, रस है। सुगंधोन्मत्त, सुगंधोन्मत्त रसोन्मत्त है स्थिति। सुगंधोन्मत्त रसोन्मत्त है स्थिति है, गमन है, विश्राम है, आश्रय है। स्मृति ही दृष्टि है, दृष्टव्य है। श्रुति है, श्रोतव्य है। रसना है, वक्तव्य है। सुगंध है, रस है। सुगंधोन्मत्त रसोन्मत्त है, स्थिति है, गमन है, विश्राम है, आश्रय है। मन में स्मृति माने ही सर्वेंद्रियों में स्मृति। मन में स्मृति माने ही सर्वेंद्रियों में स्मृति प्राप्त का। इससे बढ़कर प्रमाण, चिन्ह, लक्षण, भाव जो स्मृति में है, कहीं अन्यत्र नहीं, किसी जरिया नहीं, जरिए से नहीं। यह केवल वस्तु स्थिति से अभिन्न हृदय मूल स्मृति की विशेषता को व्यक्त करने, पूर्व प्राप्त को प्रतिपादन करने, पूर्व प्राप्त प्रत्यक्ष के ही भाव हृदय में वर्तमान संकेत करने कहा गया है। नहीं तो वहां पर अन्यत्र की सुधि नहीं रहती, न प्राप्त करने की कल्पना ही होगी। कदम्ब तरु तरुतले क्या, यह प्रश्न सृष्टित इसलिए नहीं होता कि गत क्षणीय ही हो रहा है वर्तमान में अनुभव। मन का गत क्षण का प्रत्यक्ष आस्वादित स्वरूप है। मन का गत क्षण का प्रत्यक्ष आस्वादित स्वरूप है। तद्वत स्मृति वर्तमान का स्वरूप है। गत क्षण के विमुक्त लुब्ध रूप ही मन का स्मृति स्वरूप है। अपनी ओर अपलक आमुग्ध दिखने वाले अरविंद ने ही स्मृति स्वरूप है। श्रवणों में पढ़ने वाले मृदु मादक श्री पद्म मुख निसृत प्रवहित वचनामृत ही मन की स्मृति का स्वरूप है। उस नक्षिक अंग अंग वर्षित सौंदर्य माधुर्य छवि राशि राशि किरणमाला, उस नक्षिक अंग अंग वर्षित सौंदर्य माधुर्य छवि राशि किरण सुधार सिंधु में होते हुए, आमुग्ध अपलक नैनों से पान करते हुए उनसे बोलने का स्वाभाविक स्वरूप ही स्मृति का है। अपने समीपतम प्रांत में ध्वनित करध्वनि नूपुरमणियों से, श्री अंगों की सुगंधि से, नील कोमल तनु की महोज्वल अनुपम कांति से चकित, रसोन्मत्त व अवलोकित करते हुए उनका अपने हृदय में लगने का विमुग्ध प्रत्यक्ष स्वरूप गतक्षण का ही है। अंगों संश्लिष्ट प्रत्यक्ष प्रीतम ही प्रत्यक्षवत स्मृति का स्वरूप है। स्मृति ही मूल है इन्हें पूर्ववत देखे, स्मृति ही मूल है इन्हें पूर्ववत देख पाने में, उनकी बातें सुन लेने में, उनसे सहज बोलने में, पद्म श्री में डूबते हुए तन्मय विमुग्ध संग संग गमन करते जाने में। प्रिय सखी तन्मया अर्धोन्मिलित नैना मंद वन्य मार्ग में गमन कर रही है। कुछ बोल भी रही है, थोड़ा हंस हंस कर, रुक रुक कर। रसमर्मज्ञा प्रिय सहेली अनुगता निमग्न हो रही है। इसे ज्ञात हो गया वनपथ में अंकित समलंकृत चारों चरण चिन्हों में तन्मय होती हुई उन्हीं के पीछे पीछे जा रही है। रसमर्मज्ञा प्रिय सहेली अनुगता निमग्न हो रही है। इसे ज्ञात हो गया वनपथ में अंकित अलंकृत चारों चरण चिन्हों में तन्मय होती हुई ही उन्हीं के पीछे पीछे जा रही है। सरोवर इस रूप रसमाती के लोचनों में कमल वदन
कमल नहीं नहीं, मानो श्री मुखारविंद से अपने मुख को संश्लिष्ट अनुभव करती हुई, मानो श्री मुखारविंद से अपने मुख को संश्लिष्ट अनुभव करती हुई प्रिय सहेली को समीप पाकर इसी विश्वास में होती है कि अभी अभी इसे देखकर कमल नयन अभी अभी गमन किया। साथ ही अत्र तत्र अवलोकन भी करते हैं, किसी विहंग के कंठस्वर सुनने के बहाने या किसी भृंग की ओर देखने के बहाने प्रिय सहेली पर विमुग्ध दृष्टि डालती हुई। यह रहस्य सम्यक ज्ञात ही रहता है प्रिय सहेली को, यह रहस्य सम्यक ज्ञात ही रहता है प्रिय सहेली को। स्मृति ही गतक्षणवत रूप है, चिन्हों में, दृश्यों में, पक्षिकुल कलरवों में, भृंगों की गुंजार में, संपूर्ण में, यहां तक दृष्टि पथ गामी आगंतुक प्रिय सहेली में या किसी सखी में। चिन्हों पर पड़ने वाली दृष्टि उन्हें लेकर ही तो पड़ी, अभी अभी मिलित को ही तो अपने अंग से निकलते हुए, अभी अभी मिलित को ही तो अपने अंग से निकलते हुए तो देखेगी। संग संग चरण चिन्हों के वह गमन कर नहीं रही है, उन्हें ही पाकर बाहों में परिमंडित कर रही है गमन। संग संग चरण चिन्हों के वह गमन कर नहीं रही है, उन्हें ही पाकर बाहों में परिमंडित कर रही है गमन। क्या सरोवर कमल, मणिमय सोपान, क्या पुष्प वाटिकाएं, क्या कुंज निकुंज, क्या वन्य मार्ग, सर्वत्र प्रिय सखी प्रीतम संयुक्त ही होकर ही देखा था। सर्वत्र, हाँ, विहार विलास लीलास्थल ही, कृत नवनवीन लीलास्थल ही। फिर बिना उनके अर्ध क्षण भी रहना कल्पना यह संभव नहीं। स्मृति यही तो रहेगी प्रत्यक्षवत मधुर ब्रह्म में इसे भ्रमित कराती हुई। स्मृति यही तो रहेगी प्रत्यक्षवत मधुर ब्रह्म में इसे भ्रमित कराती हुई। सरोवर, कमल, रसोन्मदा भृंगी संयुक्त ही, मार्ग दोनों संयुक्त, स्वयं भी अनुगत ही, चिन्हों में अपने भी गमन चिन्हों को पाती हुई संग गमन करती है वह। स्मृति मन की रूप ही, रूप को चिन्हित किया मन में या उनके चिन्ह को अनुरंजित किया मन में, यह स्मृति ही सर्वेंद्रियां अभिन्न रूप चिन्हित है। स्मृति मन की रूप ही, रूप को चिन्हित किया मन में अथवा अपने चिन्ह को अनुरंजित किया मन में, अपने चिन्ह को अनुरंजित किया मन में, यह स्मृति ही सर्वेंद्रियां अभिन्न रूप चिन्ह ही चिन्हित। अष्ट परम सात्विक प्रेम भाव सर्वेंद्रियों वतन रोम रोम से जो जागृत होते हैं, वे विलक्षण लक्षण भी तो रूप से अभिन्न रूप चिन्ह ही है। रूप मंडिता के नैनों में रूप मंडित होने लालसान्वित विमुग्धतिया कैसा देखा करता है। वाक्य विमोहित श्रवणों में मानो वे बोल रहे हो, ये सुन रही हो, एवं अधिक से अधिक श्रीमुख इसकी बातें सुनने ललचाया हुआ दिखता है। यह उनसे बोलने लग जाती है, कैसा है वर्तमान क्षण में गत क्षण का प्रत्यक्ष मिलन मधुर भ्रम। रससुधा सिंधु माधुरी में, रससुधा सिंधु माधुर्य ये अपने को नक्शिक को त्रिसखी में समाकर ही डूब कर ही इसके अष्ट सात्विक भाव बने हुए हैं। यह भी उसी क्षण रूप सुधा सिंधु में होकर तरंगिता अपने में सिंधु को ही तरंगित अनुभव करती हुई विवान होती हुई डूब जाया करती है प्रीतम में। रहस्य यही कि दोनों ही परस्पर की स्मृति एवं प्रत्यक्ष हृदय होते ही रहने वाले, यही एक दूसरे की स्मृति व एक दूसरे से एक हृदय होने का स्वरूप, यही गतक्षण व वर्तमान क्षण की अनिर्वचनीय विलक्षणता। प्रिय सखी माने हैं डूबते रहने वाले दिखने वाले प्रीतम।
प्रीतम माने हैं डूबती दिखने वाली प्रीतमा, एक दूसरे में स्मृति व एक हृदय। दो तनु से फिर एक प्राण होते हैं, दो तनु से फिर एक प्राण होते ही रहते हैं। दो अभिन्न तनु एक प्राण, दो शरीर भी प्राण ही हैं। दो कहने पर भी प्रत्यक्ष व स्मरण गत क्षण ही वर्तमान क्षण स्वरूप में तन्मयता, विमुग्धता, बेभान दशा, मूर्छा दोनों दशा में समलंकृत रहती ही है, समलंकृत रहती ही है। दोनों की दशा या दोनों ही दशा मिलित में ही यही दशा रहती है। तत्पश्चात स्मृति में तन्मयतया, विमुग्धतया, विमूर्छित हो जाने की दशा रहती है। एक प्राण द्वैदे कहा तो जाता है, किंतु सिंधु में तरंग, तरंग में सिंधु, ऐसा ही अनुभव किया जाता है। अनंत सखियां अनुभव करती रहा करती हैं। एक प्राण द्वैदे कहा तो जाता है, किंतु सिंधु में तरंग, तरंग में सिंधु, ऐसा ही अनुभव किया जाता है। अनंत सखियां अनुभव करती रहा करती हैं। एक साथ अपलक परस्पर रूप माधुरी को देखते हुए डूब जाया करते हैं, फिर एक साथ ही करगृहित, हृदय हृदय मंडित वायु दशा में आया करते हैं। कुछ कहकर ये, या सुनकर कुछ, कुछ कहकर ये, या सुनकर कुछ संकेत कर, यह संकेत पाकर कुछ हंसकर, यह विमुक्त चकोरी होकर, बाह में लेकर, यह बाह में होकर क्या करते हैं। कुछ कहकर ये, यह सुनकर कुछ संकेत कर, यह संकेत पाकर कुछ हंसकर, यह विमुक्त चकोरी होकर, बाह में लेकर, यह बाह में होकर क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। वहीं के वहीं एक दूसरे में हो गए, खो गए, डूब गए, तन में विमुग्ध हो गई वहां पर समस्त सखियां। कैसा आया चंद्रमुख है, बस इस चंद्रमुख के साथ ही, चंद्रमुख में ही चकित, विमुग्ध, रसोन्मत्त चकोरी आ ही गई, देखी गई। पद्मलोचन, आमुग्ध अपलक लोचना, प्रसन्नमदा भृंगी वहीं संयुक्त परिमंडित विक्रीडित देखी गई, दिख गई उनकी दृष्टि में, जिसने अपने नैनों में पाकर संबोधन किया था। ये सखियां भी जिसकी दृष्टि में दिखी, वह भी तो समान तद्वत विमुग्ध तन्मय रहने वाली तत्सुख सुखी सखियां हैं। वे सखी के उस समागम सुख में तन्मय है। उसी रम्य प्रदेशीय या निकुंजांतर्गत मधुर संबोधन है, जिसे समाव्रता विमुग्धतया श्रवण कर रही है, निर्निमेष निहारती हुई। रहस्य सार सर्वस्व यही अनुभव करने का कि यह मधुर संबोधन उसी मुखी है, जो श्रृंगार निकुंज ही है, सर्वस्व ही है। प्रिय सखी प्रसन्नमदा भृंगी, किशोर चंद्रमुख रसुधा मत चकोरी, किशोर चंद्रमुख रसुधा मत चकोरी, यह संबोधन उसी मुखेंदु में, इसी मुखेंदु में ही रहने वाली को देखती हुई ही, अवलोकन करती हुई श्रवण कर रही है। किशोर चंद्रमुख रसुधा मत चकोरी, यह संबोधन उसी मुखेंदु में ही रहने वाली को देखती हुई ही, अवलोकन करती हुई श्रवण कर रही हैं। ये दो, हाँ दोनों का परस्पर रम्य प्रांत, नवनिकुंज अक्षय सुखद, क्रीड़ा सरोवर, विश्राम स्थली, विलास लीला स्थली, वहीं पर तन्मय सखियों का साम्राज्य। वहां पर न प्रांत, न सरोवर, न द्रुमावली, तथा सघन समाच्छादित निबुड़ कुंज, निकुंज वन्य रम्य प्रदेश की सुधी, न विहंग वृंद या भ्रमर सामूहिक मधुर गुंजार की ओर ही किसी के श्रवण। सभी की आंखें खो गई परस्पर ऐक्यता में, हृदयैक्यता में, अन्योन्य के रूप माधुर्य सरोवर विलास में, अन्योन्य के रूप माधुर्य सरोवर विलास में संपूर्ण वन विमुग्ध है। वहां पूर्व व पश्चात, गत व वर्तमान, पहले अब इत्यादि शब्दों की कल्पना से अतीत व माध्यभूत अनुपमेय अद्वितीय रूप का प्रिय सखी में विक्रीडित ही विक्रीडित, विलसित ही विलसित, अनंत सखियों से समावर्त
समलंकृत साम्राज्य रहता है। इनके बारे में सखी सहेली ने, इनके बारे में सखी सहेली से कहती है, जिनके बारे में सखी सहेली से कहती है, उन्हें नैनों से पान करती हुई कहती है। यह कहना भी बिल्कुल किंचित मात्र ही रहता है। यह किंचित भी सर्वस्व ही है। किंचित के माने यह शब्द नहीं, न शब्द का जैसा भाव है। किंचित यह भी कहने के लिए अवकाश रहता नहीं। किंचित का संकेत है जिसके बारे में सुनना था सहेली को, सुनाना था सखी को। किंचित का संकेत है जिसके बारे में सुनना था सहेली को, सुनाना था। किंचित का संकेत है जिसके बारे में सुनना था सहेली को, सुनाना था सखी को। उतनी मात्रा में सुनाने से की हो ऐसा लगा ही करता है केवल, किंतु उस सखी ने सब कुछ सुना दिया, इसने भी सब कुछ सुन लिया। नैनों में भरी रूप माधुरी ने, नैनों में पुनः तत्क्षण दिखने वाली रूप माधुरी ने इसे जितने भी शब्दों से कहने में लगाकर अपने में रहने दिया हो, तो इसमें सखी के ऐसे कहने में पूर्णता ही तो रही। पर्याप्त मात्रा क्या जैसे कहना था कह गई।